सर मेरा बेटा 2 इयर्स का है, उसकी बात ना समझो या कुछ भी करने से मन करो तो अपना हेड हिट करता है फ्लोर पे। उसे ऐसा करने से कैसे रोकें? वो लगभग हर हर बात पे ऐसा करता है। एंड another question also says a strong head bang by a 9-year-old boy with the autism frequency is 1 minute. How to support the child? So okay, so we have a multi audience here, but I think the first question comes from a parent of person with Down syndrome, sir, for head banging. या वेरी कॉमन एंड गुड क्वेश्चन एक्चुअली पे। आपने जैसे ये बोला कि उनको कुछ मना करो, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि मना करने पर बिहेवियर हो रहा है, तो आपको ये समझना है कि मना करने का तरीका चेंज करना है। कैन देयर बी अ वे टू से नो विदाउट सेइंग नो? बिकॉज समटाइम्स चाइल्ड के अंदर ये कंडीशनिंग आ जाती है कि जैसे ही वो नो वर्ड सुनते हैं आपसे, वहीं से बिहेवियर शुरू होता है। तो हमें ये समझना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे करें हम कि हम नो ना बोलें। बिकॉज नो बोल चाइल्ड की माइंड में कंडीशनिंग हो चुकी है, वो कई बार ये एक्सपीरियंस कर चुका है कि नो का मतलब है डिनाई, नो का मतलब है रिफ्यूज़ल, नो का मतलब है फ्रस्ट्रेशन, नो का मतलब है आपको नहीं मिलेगा। तो उसके अंदर एक इमोशन आ जाता है, एक फीलिंग आ जाती है कि नो को वो बहुत सीरियसली लेते हैं। उनके लिए नो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर हम इस बात को समझें तो हमें ये सोचना है कि मुझे मना करना है। मान लीजिए वो कुछ ऐसा कर रहा है जो अनसेफ है, या ऐसा कर रहा है जो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ अभी। वो हो सकता है अपनी फिंगर स्विच बोर्ड में डाल रहा है, लेकिन रिमेंबर द वर्ड नो itself is the problem. The behavior may not be the problem. So you will have to understand कि अच्छा, इनको मना तो मुझे करना है लेकिन नो नहीं बोलना है। बस इतना आपको सोच के चलना है कि नो बोले बिना कैसे मना कर सकते हैं। अगर वो फिंगर स्विच बोर्ड में डाल रहा होगा तो मैं दौड़ के जाऊंगा, उसका हाथ पकड़ूंगा और स्विच बोर्ड से निकालूंगा। वो अगर 4 बार डालेगा तो मैं 4 बार निकालूंगा, लेकिन नो नहीं कहूँगा। जस्ट एन एग्जाम्पल।